सबको नमस्कार। एलएमएस पीपीटी प्रोग्राम के 8वें सेशन में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुजाता मखदूम, हिंदी सहायक प्राध्यापिका, सरकारी प्रथम स्तरीय महाविद्यालय दांडेली। पिछले वीडियो में हमने महादेवी वर्मा के घर में सेविका बनकर आई भक्तिन के जीवन का नया सफर हमने देखना शुरू किया था। आज उसी का अगला हिस्सा हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो महादेवी वर्मा के घर में आकर उसके जीवन का एक और अध्याय शुरू हो जाता है। हमने देखा कि उसके स्वभाव में गुण अवगुण सभी हैं। वो दूसरों को बदलती है, खुद बदलना नहीं चाहती और घर में इधर उधर पड़े पैसे उठा के रखती है, मटकी में रखती है, पूछने पर बोलती है ये घर तो अपना ठहरा। तो वो उसका ये स्वभाव था कि वो अपनी बातों को शास्त्र सम्मत मानती थी। वो अपने ही तर्क देती थी। लेखिका ने उसे सिर मुंडाने से रोका। वो उसे अपने सिर का मुंडन जो करा लेती थी, उन्होंने रोका तो उसने ये कहकर मना कर दिया कि तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। और इस तरह कहकर उसने अपने कार्य को शास्त्र सिद्ध बताया। अब उसे ये नहीं मालूम कि किस शास्त्र में ये सब लिखा हुआ है। वो स्वयं पढ़ी लिखी नहीं थी, वो हस्ताक्षर करना भी नहीं जानती थी और ना ही सीखना चाहती थी। उसका तो ये तर्क था, उसका ये मानना था कि उसकी मालकिन दिन रात किताब पढ़ती है। यदि वो भी पढ़ने लगे तो घर के काम कौन करेगा। भक्तिन अपनी मालकिन को असाधारणता का दर्जा देती थी, इसी से वो अपना महत्व साबित करती थी। उत्तर पुस्तिका के निरीक्षण कार्य में लेखिका का किसी ने सहयोग नहीं दिया, क्योंकि हम जानते हैं कि महादेवी वर्मा एक कॉलेज की प्राचार्य थी। तो उनके पास बच्चियों के उत्तर पुस्तिका आते थे, उत्तर की पुस्तिकाएं आती थी जिनका वैल्यूएशन निरीक्षण उनको करना होता था और इस कार्य में और कोई उनकी मदद नहीं कर सकता था। तो भक्तिन को ये बहुत बुरा लगता था, इसलिए वो कहती फिरती थी कि उसकी मालकिन जैसा कार्य कोई नहीं जानता। वो स्वयं सहायता करती थी, कभी उस उत्तर पत्रिकाओं को बांधकर, कभी अधूरे चित्र को कोने में रखकर, कभी रंग की प्याली धोकर और कभी चटाई को आंचल से झाड़कर वह जो सहायता करती थी उससे भक्तिन का अन्य व्यक्तियों से अधिक बुद्धिमान होना प्रमाणित हो जाता है, ऐसा वो मानती थी। लेखिका की किसी पुस्तक के प्रकाशन होने पर उसे प्रसन्नता होती थी। उस कृति में वह अपना सहयोग खोजती थी। उसे पढ़ना नहीं आता था, वो अक्षर नहीं पढ़ सकती थी, लेकिन वो ढूंढती थी कि उसका सहयोग कहाँ कहाँ पर उसे दिखाई दे सकता है। लेखिका भी उसकी आभारी थी, क्योंकि जब वो बार बार के आग्रह करने के बाद भी भोजन के लिए न उठकर चित्र बनाती रहती थी, तब भक्तिन कभी दही का शरबत, कभी तुलसी की चाय बनाकर उन्हें पिलाती थी और इस तरह उन्हें भूख के कष्ट से बचाती थी। इसलिए पुस्तक के प्रकाशित होने पर भक्तिन का आभार मानना भी उनके लिए जरूरी था। और भक्तिन में एक गजब का सेवा भाव था। छात्रावास की रोशनी बुझने पर जब लेखिका के परिवार के सदस्य, उनका परिवार क्या था, एक हिरनी थी, एक कुत्ता था, एक बिल्ली थी, सो ये सब आराम करने लगते थे, तब भी भक्तिन लेखिका के साथ जागती रहती थी। वो उन्हें कभी पुस्तक देती, कभी स्याही तो कभी फाइल देती थी। भक्तिन लेखिका के जागने से पहले जागती थी तथा उनके सोने के बाद सोती थी। बद्री केदार के पहाड़ी तंग रास्तों पर
वह लेखिका से आगे चलती थी, परंतु गांव की धूल भरी पगडंडियों पर उनके पीछे रहती थी। लेखिका भक्तिन को छाया के समान समझती थी। युद्ध में भारतीय सेना के पलायन की बात सुनकर वो लेखिका को अपने गांव ले जाना चाहती थी। वहां पर उनके लिए वो प्रबंध करना चाहती थी। उसका आश्वासन भी उसने उन्हें दिया था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उसमें एक दूसरों के दुख के प्रति एक कातरता है, अर्थात दूसरों के दुख में दुखी होने का भाव भी उसमें हम देख सकते हैं। महादेवी वर्मा के घर अक्सर हिंदी के कई कवि लोग आते थे उनसे मिलने के लिए, लेकिन भक्तिन को इन कवियों के प्रति कोई विशेष आदर नहीं था, आदर भाव उसमें नहीं था। ये उसके आचरण से ही मालूम हो जाता था। तो इस वीडियो में इतना ही। इसका अगला हिस्सा हम फिर अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।